खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल हमीदी अस्पताल में स्किन बैंक का उद्घाटन कमला नेहरू अस्पताल के पहले फ्लोर पर किया गया। इस दौरान हमीदी अस्पताल के अधीक्षक सुनीता टंडन, जीएमसी की डीन डॉक्टर कविता कुमार, प्रोफेसर एचओडी डॉक्टर अरुण भटनागर, डेजिग्नेटेड प्रोफेसर डॉक्टर आनंद गौतम, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हरिशंकर सिंह आदि मौजूद रहे। 15 लाख की लागत से तैयार हुए इस स्किन बैंक में जिंदा एवं मृत दोनों तरह के व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकते हैं। यह स्किन बैंक भोपाल का पहला बैंक है। एचओडी डॉक्टर अरुण भटनागर ने बताया कि स्किन बैंक हमारे विभाग का ही हिस्सा है। बर्न के मरीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कोई भी स्किन डोनेट कर सकता है, जिसे स्टोरेज करके रखा जा सकता है। इसको हम किसी भी मरीज के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मेजर बर्न के मरीज है उनकी जान बचाने में मदद होती है, क्योंकि स्किन के कारण संक्रमण का रिस्क होता है। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इसमें लाइव डोनेशन होता है और दूसरा केडेवर डोनेशन होता है। मरीज के अटेंडर चाहते हैं तो वो व्यक्ति स्किन दान कर सकता है, वह लोग दान कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई भी करना चाहता है, इसमें ब्लड लॉस बहुत अधिक नहीं होता है। दूसरा, हम केडेवर डोनेशन में मृत व्यक्ति के शरीर से लिया जाता है। यह स्किन हाथ और पैरों से लिया जाता है। डॉक्टर अरुण भटनागर ने बताया कि स्किन माइन 20 डिग्री पर रखते हैं तो 3 महीने तक चलती है, वहीं इसे 80 डिग्री पर रखने पर यह स्किन 6 महीने तक रखी जा सकती है। डेजिग्नेटेड प्रोफेसर डॉक्टर आनंद गौतम ने बताया कि 30% या 50 से 60% से अधिक के जो बर्न के मरीज होते हैं उनकी खुद की चमड़ी पूरी जल जाती है, इसलिए स्किन बैंक की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह स्किन बैंक खोला है। जिस तरह से ऑर्गन डोनेशन होता है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं या किडनी डोनेट कर सकते हैं, उसी तरह स्किन भी डोनेट की जा सकती है। इस तरह के मरीजों में इस चमड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल का मरीज है तो वह प्रोटोकॉल के अनुसार वह यहाँ से स्किन ले सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को नॉर्मल फ्रिज में 21 दिन तक रख सकते हैं। जो हमारे पास डीप फ्रीजर है, यहाँ पर इसे 6 महीने से 1 साल तक रख सकते हैं। इसमें लाइव डोनर 24 घंटे बाद छुट्टी भी हो जाती है, वहीं 15 दिन में डोनर की स्किन भी हील हो जाती है। हाँ, इसकी डिमांड क्या होती है कि अभी जितने भी बर्न होते हैं मैक्सिमम 50% से ज़्यादा ही चमड़ी नॉर्मली हम लेते हैं दोनों हाथ दोनों पैर प्रायोरिटी, जब नहीं है तो दोनों हाथ, फिर नहीं कॉलेज का नाम होता है और सब टीचर्स हैं बेसिकली, और सब डॉक्टर्स हैं, चाहते हैं कि अच्छे से काम हो हॉस्पिटल में भी। और इवेंट बनाना है सबके सब आए। मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम पॉजिटिव प्रयास हमारी टीम मैडम ने और जो कंसर्न टीचर्स हमने किए। मुझे भी गर्व होता है। मैं 360 डिग्री में मैं चाहूँगा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जनता को अभी भी मैं डॉक्टर अरुण भटनागर, विभागाध्यक्ष बार एवं प्लास्टिक सर्जरी, हॉस्पिटल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। स्किन बैंक जो है हमारे विभाग का ही हिस्सा है। बर्न के मरीजों के इलाज के लिए स्किन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार एक्सटेंसिव बर्न होते हैं, 40-50% से ज़्यादा बॉडी जल जाती है, तो उनके पास स्किन नहीं रहती है। तो ऐसे मरीजों में स्किन बैंक की बड़ी मदद मिलती है। इसमें क्या होता है, कोई भी डोनर व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकता है और हम किसी भी समय डोनेट करने वाले व्यक्ति की स्किन लेके रख सकते हैं। जो लोग अंग दान करते हैं मृत्यु से पहले या मृत्यु के तुरंत बाद, उन अंगों के साथ साथ हम स्किन भी ले सकते हैं और उसको हम प्रिजर्व करके स्किन बैंक में रख सकते हैं। तो स्किन जब बैंक में रखी जाती है तो हम कभी भी उस स्किन को वहाँ से निकाल के किसी भी मरीज़ के लिए आवश्यकता पड़ने पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो एक्सटेंसिव बर्न हैं, जो मेजर बर्न्स हैं, उनकी जान बचाने बहुत मिलती है, क्योंकि स्किन के कारण संक्रमण होने का रिस्क रहता है। स्किन जल जाती है, संक्रमण होता है। तो अगर हम स्किन ग्राफ्ट लेके लगा देते हैं स्किन बैंक से, तो उस संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। एक तो लाइव डोनेशन होता है और एक कैडावर डोनेशन होता है। क्या होता है, मरीज़ के अटेंडर अगर चाहते हैं कि नहीं हम स्किन दान करना चाहते हैं, हमारे मरीज़ के लिए हमारा बेटा है, बेटी है या कोई भी है रिश्तेदार है, तो वो फिर जो है व्यक्ति अपनी स्किन दान कर सकता है। उनका HIV टेस्ट और इन्फेक्शन टेस्ट कराते हैं। अगर वो कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो वो डोनेट कर सकते हैं और स्किन को जनरली हम इलाज में तुरंत में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जनरली जैसे अपन ब्लड दान करते हैं तो हर एक कोई दान नहीं करता, डरता है अरे हम क्यों दान करें, हमारा ब्लड निकल जाए। ऐसी स्किन का भी रहता है कि हम क्यों दान करें, हमारे घाव बन जाएंगे। लेकिन स्किन डोनेशन में स्किन डोनेट करने के लिए अगर अपना रिश्तेदार दोस्त कोई भी कर सकता है तो स्किन काम करती है। दूसरा, उसमें ब्लड लॉस बहुत नहीं होता। और दूसरा जो कैडेवर ग्राफ्ट होता है
वो कैटाग्राफ अपन जो है मृत व्यक्ति के शरीर से या जो मरणासन व्यक्ति है जो जिसका जीवन को बचाया नहीं जा सकता, जो आईसीयू में पेशेंट हैं, जिनके अपन किडनी डोनेशन कराते हैं, लिवर डोनेशन कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का हम स्किन डोनेशन भी करा सकते हैं। वो स्किन को निकालने के बाद उसको प्रिजर्व कर देते हैं, स्किन बैंक में रखते हैं, उसमें डीप फ्रीजर में रखते हैं, तो उसमें जो है 80 डिग्री -80 डिग्री तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये -80 डिग्री -20 डिग्री तक हम रखते हैं तो 3 महीने तक चलती है, -80 डिग्री तक रखते हैं तो 6 महीने तक स्किन की वायबिलिटी बनी रहती है। और यह साइंटिफिकली टेस्ट से प्रूव किया जाता है। हम जब स्किन निकालते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर की 3 महीने बाद 4 महीने बाद अगर इस पेशेंट को ज़रूरत है तो उसको निकाल के पहले थॉ करते हैं और फिर उसको उसके पीस को टेस्ट करते हैं, कल्चर करते हैं, उससे इन्फेक्शन तो नहीं है और स्किन वायबल है। तो ये पाया गया है कि स्किन वायबल रहती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। लागत है मशीनों की और हमारे कैन फैन वालों ने इनको डोनेट किया है और परपीड़ा सोसाइटी वालों ने स्किन ग्राफ्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को डोनेट किया है। प्रिजर्व करने की हम प्रक्रिया थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, क्या रहती है प्रक्रिया, कैसे? वो एक्चुअली क्या होता है कि वो साइंटिफिक प्रोसीजर है, उसमें अपन स्किन ग्राफ्ट निकालते हैं, हाफ थिकनेस स्किन लेते हैं और उसको मैश करते हैं, मैश करके उसको 4 टाइम्स बड़ा कर लेते हैं और उसको फिर सलाइन में या ग्लिसरॉल में बॉटल में डाल के रखते हैं और उसको सील कर देते हैं। पेशेंट का नाम, डेट लिख देते हैं और उसको फिर कूलिंग कैबिनेट में रखते हैं। फिर जब वो 20 डिग्री पे कूल हो जाती है फिर उसको डीप फ्रीजर में देते हैं। तो ग्रेजुअल कूलिंग करते हैं जिससे स्किन का डैमेज नहीं होता, सेल डैमेज। अपने पास क्या स्टोरेज कैपेसिटी और इसके स्टोरेज को कैसे मापते हैं? हमारे पास जो है डीप फ्रीजर जो है 2000 लीटर कैपेसिटी का है और कूलिंग कैबिनेट हमारा 3000 लीटर कैपेसिटी का है। तो इसमें जनरली बॉटल्स रखते हैं, आराम से हम लोग 60 के आसपास बॉटल्स 100 ml के रख सकते हैं स्टोर करके। बैंक मीन्स होता है कोई भी उसको ऑथराइज कर सकता है, कोई भी उससे ले सकता है प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सेटअप गवर्नमेंट में बना हुआ है क्योंकि उसके कुछ रूल्स और नियम होते हैं जो पूरे करने के बाद ही परमिशन मिलती है। तो स्किन बैंक में स्किन अवेलेबल है, चाहे भोपाल में या भोपाल के बाहर, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, जिसको भी स्किन के डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी या स्किन की ज़रूरत पड़ेगी उनको दे सकते हैं। और ये जो भी 50% से ज़्यादा मरीज जल जाते हैं जिनमें उनकी खुद की चमड़ी नहीं होती है, उनमें ये चमड़ी लगाई जा सकती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की? स्टोरेज के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो अपने घर पे नॉर्मल फ्रिज होता है उसमें हम इसको 21 दिन तक के लिए रख सकते हैं। और जो हमारे अभी यहाँ जो मशीनें देख रहे हैं अभी डीप फ्रीजर वगैरह हैं, इसमें हम इसको 6 महीने से 1 साल तक इसमें फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। ऐसा लाइव और एक होता है ब्रेन डेड पेशेंट में। लाइव डोनर मीन्स जैसे कि किसी के भाई ने, ब्रदर ने, जैसे आपने सुना हुआ किडनी का डोनेशन एक लाइव भी होता है कि उसके घर में कोई भी रिलेटिव ने, मदर ने, फादर ने या सिस्टर ने उसको किडनी डोनेट करी है। उसी तरह ये भी ब्रेन डेड पेशेंट एक जिसमें ऑर्गन डोनेशन होता है डेड पेशेंट में, और उसी तरह एक लाइव पेशेंट की पेशेंट के रिलेटिव में से कोई भी अपनी स्किन डोनेट कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 15 दिन में जहाँ से स्किन हम लेते हैं वो जगह नॉर्मली हील हो जाती है। ब्रेन डेड पेशेंट में? ब्रेन डेड पेशेंट तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव पेशेंट में भी ले सकते हैं। अच्छा, पेशेंट के रिलेटिव्स का कोई भी दे सकता है स्किन, और जहाँ से हम स्किन लेते हैं 15 दिन में हील हो जाता है। तो उसको कोई ऐसी वो नहीं होती कि उसे एडमिट रहना या वो होना है। 24 आवर बाद जो स्किन डोनर होता है लाइव, उसकी छुट्टी भी कर सकते हैं। चाहते हैं ये स्किन बैंक जो है, जो शुरू हुआ है, इसमें किस तरह के मरीजों को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जितने भी जो बर्न होते हैं 30% से ज़्यादा होते हैं या 50-60% बर्न होते हैं, उनमें उनकी खुद की चमड़ी तो पूरी जल जाती है, तो वो चमड़ी उपलब्ध नहीं होती है। तो इसकी वजह से स्किन बैंक और स्किन डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने ये स्किन बैंक खोला है कि जो वॉलेंट्री डोनेशन कर सकते हैं, और जो इसे अभी आप सुन रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन काफ़ी चल रहा है, किडनी डोनेशन होता है, स्किन डोनेशन होता है, उसी तरह स्किन भी डोनेट की जा सकती है। तो जो मरीज 50% से ज़्यादा जल जाते हैं, जिनके पास उनकी खुद की चमड़ी नहीं होती है, उसमें ये वाली चमड़ी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.